हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। सभी दोस्तों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल के बारे में। हमने पिछली वीडियो में किसके बारे में अध्ययन किया? ग्रहण के बारे में अध्ययन किया। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, उसके बारे में अध्ययन किया। उससे पहले हमने ग्रहों के बारे में अध्ययन किया और उपग्रह के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में। देखिएगा, वायुमंडल एक होता है वायुमंडल, एक होता है पर्यावरण। ये दोनों क्या है? अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। वायु यानी हवा, मंडल यानी समूह है, यानी हवा का समूह है। और पर्यावरण यानी परि यानी हमारे चारों तरफ, और आवरण यानी घेरा। आवरण यानी घेरा। ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप वायुमंडल को परि प्लस आप कई बार क्या लिखते हो कि हमारे चारों तरफ वायु का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ये नहीं होता। हमारे चारों तरफ वायु का आवरण वायुमंडल, ये इसकी कोई परिभाषा नहीं है। देखो इसकी सही परिभाषा क्या है और कैसे इसको आप डिनोट करोगे। वायुमंडल की बात करें तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। ग्रहों के चारों तरफ मिश्रित गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यानी कि किसकी बात है? ग्रहों की बात है। और आपको पता है ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों की संख्या 8। कौन कौन सी? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सारे क्या हैं? ग्रह हैं। ठीक है, हाँ। यानी कि ग्रहों के चारों तरफ मिश्रित गैसों के समूह को हम वायुमंडल कहेंगे। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा, वायुमंडल में हम 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। 3 चीज़ें कौन कौन सी? यानी वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है, यानी कि उसका संगठन, और वायुमंडल की परतें, और वायुमंडल का कार्य। वायुमंडल का क्या कार्य है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है, यानी वायुमंडल का संगठन क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी वायुमंडल से संबंधित, जो उसके निर्माण से संबंधित जितनी भी जो गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि उसके निर्माण कैसे होता है, किस किस से वो मिलकर बना होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। देखो, नंबर 1 क्या? गैस। नंबर 2 धूल के कण, धूल कण। और नंबर 3 जलवाष्प। वायुमंडल का निर्माण जो है 3, ये इसके क्या हैं? इसके निर्माण के तत्व हैं। यानी इनसे ही निर्माण होता है वायुमंडल का, गैसों से मिलकर, धूल के कण और जलवाष्प। गैस आपको पता है जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं? गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, क्रोटॉन, मीथेन। ये सारी गैसें जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। और इन गैसों का अलग अलग प्रतिशत यानी
इनका जो वायुमंडल में जो मात्रा है वो कम ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है वायुमंडल में? यदि हम बात करें गैसों में तो सबसे अधिक वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं वायुमंडल के अंतर्गत कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, या फिर वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, हाँ जी, यानी 78% भी आ जाएगा या फिर 78.08% भी आ सकता है यदि पॉइंटों में आएगा। ठीक है, हाँ जी। दूसरी गैस कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% जो है वायुमंडल में पाई जाती है। और यदि हम इसकी पॉइंटों में बात करें तो 20.99% जो है ये वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नंबर 3 आर्गन। कौन सी? आर्गन गैस। इसको AR से डिनोट करते हैं, इसको ऑक्सीजन यानी O2 से डिनोट करते हैं, इसको N2 से डिनोट करते हैं। देखिएगा AR कितनी पाई जाती है? ये वायुमंडल में 0.93% जो है वायुमंडल में विद्यमान होती है। और यदि पॉइंट 2 में बात करें तो पॉइंट 2 में भी ये 0.93% पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी। नंबर 4 देखो, कौन सी? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है वो देखिए हम। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% पाई जाती है। यदि हम पॉइंट 2 में बात करें तो 0.3% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और इसको जो है CO2 से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको जो है इसकी डाटा में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, हमने 4 गैसों के बारे में अध्ययन कर लिया कि कौन सी गैस कितने कितने प्रतिशत जो है वायुमंडल में पाई जाती है। ये हो गई मुख्य गैसें। इसके अलावा भी जो है वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, वो कौन सी है वो देखिएगा। वायुमंडल में इसके अलावा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी? हाइड्रोजन। याद रखना, हाइड्रोजन जो गैस है, ये हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक यानी कि सबसे हल्की गैस के नाम से इसको जानते हैं। देखो, सबसे हल्की गैस, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस का नाम बताइए। या फिर ऐसे पूछ लेगा सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक हल्की गैस कौन सी है, उसका नाम बताइए। आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन और अलग अलग आपको ऑप्शन दे देगा। और अलग अलग ऑप्शनों में आपसे पूछ लेगा वो कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी और होने भी नहीं चाहिए। हाइड्रोजन के अलावा नंबर 2 ओजोन गैस भी पाई जाती है। कौन सी? ओजोन गैस। और इसके अलावा नंबर 3 मीथेन। कौन सी? मीथेन गैस भी पाई जाती है। और
इसके अलावा कौन सी भाई, हाइड्रोजन हो गया, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया। मीथेन के अलावा हीलियम, कौन सी, हीलियम गैस। और इन गैसों से जो है वायुमंडल का निर्माण होता है, और ये गैसेस जो है वायुमंडल के निर्माण में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इन गैसों के अलावा भी जो है 4 गैसें और भी पाई जाती हैं वायुमंडल में। कौन सी, नंबर यहाँ लिख देता हूँ 5 नियोन, ठीक है। और नंबर 6 कौन सी है, रेडोन। और रेडोन के अलावा नंबर 7 क्रिप्टॉन, कौन सी, क्रिप्टॉन। और नंबर 8 देखो कौन सी है, जीरोन, कौन सी, जीरोन। देखो हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, हीलियम, नियोन, रेडोन, क्रिप्टॉन, जीरोन, ये भी गैसेस जो है वायुमंडल के अंतर्गत पाई जाती हैं, और इन गैसों से मिलकर जो है वायुमंडल का निर्माण होता है। क्या होता है, वायुमंडल का निर्माण होता है। आप अच्छे से याद रखना, 4 गैसें वो और 4 ये, कितनी हो गई, 8। उन गैसों का मैंने आपको प्रतिशत बताया, कितना कितना प्रतिशत जो वायुमंडल में पाया जाता है, और इसका जो डाटा दिया नहीं है, ठीक है। हाँ जी, जो है एक चीज़ याद रखना, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। और वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है, कौन सी है, याद रखना, आर्गन, कौन सी है, आर्गन। ये वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस है, ठीक है। हाँ जी, गैसों से संबंधित मैंने आपको अच्छे से बताया है। अब देखो, इन गैसों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इनका कार्य क्या है, वो हम देखेंगे कि ये किस किस काम में आते हैं, मानव उपयोगी इनमें कौन कौन सी गैसें हैं, और उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। देखिएगा, सबसे पहली गैस कौन सी बताई मैंने, नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है बहुत ही लाभदायक है, पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है नाइट्रोजन गैस। कैसे, यानी कि नंबर 1 कौन सी, नाइट्रोजन, कौन सी, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है ये मानव उपयोगी क्यों है, क्योंकि जो दलनीय पौधे होते हैं, जो जिनसे मतलब कि दाल बनती है, वो पौधे क्या करते हैं, उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइबोज नामक जो जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु कैसे बनता है, वो नाइट्रोजन से बनता है, यानी वो वायुमंडल से ग्रहण करता है, वायुमंडल से वो नाइट्रोजन को अवशोषित करता है। जिस जमीन में वो उगा हुआ है, यानी कि जो अंकुरित हुआ है वहाँ पे, वो उसमें जो जड़ों के जो राइबोज जीवाणु है, वो नाइट्रोजन के माध्यम से जो है पौधे का विकास करता है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि जो है कृषि विकास में क्या है, नाइट्रोजन उपयोगी है। क्या है, नाइट्रोजन उपयोगी है, ठीक है। ये क्या करता है, वो देखो मिट्टी की उर्वरकता
को बढ़ाता है। कौन? नाइट्रोजन गैस ये है जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, यानी कि जो उपजाऊ उपजाऊता है ना उसको क्या करता है, वो बढ़ाता है नाइट्रोजन। ठीक है, हाँ जी। दूसरा देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि मानव जो है प्रकृति का प्राणी है और प्रकृति में अपनी समस्त गतिविधियां ही संपन्न करता है और समस्त क्रियाकलाप करता है। तो जो वो सांस लेता है, यानी कि जो वो सांस लेता है तो वो कौन सी गैस ग्रहण करता है? ऑक्सीजन गैस वो ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ता है। ठीक है, हाँ जी। यानी कि मानव जीवनदायी गैस क्या बोलते हैं इसको? नंबर 2 क्या आ गई? ऑक्सीजन। क्या आ गई? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मानव जीवनदायी गैस। क्या बोलते हैं? मानव जीवनदायी गैस। और साथ में ओजोन गैस, ये यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है ओजोन का तो क्या होता है? O3 सूत्र होता है। क्या होता है? O3। ये भी याद रखना, ये भी दे देगा एग्जाम में और ये भी दे देगा, लेकिन ये किसका है? ओजोन का है। ओजोन के नीचे क्या लगा रहता है? 3 लगा रहता है और इसमें क्या लगा रहता है? 2 लगे, यानी 2 अणु किसके हैं? ओजोन के। इसमें ओजोन कितने हैं? 3 अणु हैं। देखो मानव जीवनदायी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। नंबर 2 आग जलाने में सहायक, यानी कि आग जलाने में किसकी सहायता होती है? ओजोन गैस। किसकी? सॉरी, ऑक्सीजन गैस की। बार बार ओजोन आ रहा है, सॉरी। जो ऑक्सीजन गैस है ये आग जलाने में सहायक होती है, यानी कि इससे आग जलाई जाती है ओजोन गैस से। हाँ, यदि ओजोन गैस नहीं होगी तो हम अग्नि नहीं जला सकते। ठीक है, हाँ जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट गैस है कौन सी? ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ जी। नंबर 3 आर्गन। आर्गन गैस भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और नंबर 4 देखो कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है आग बुझाने के काम आती है। ये नुकसानदायक तो है बट आग बुझाने के काम भी आर्गन, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आती है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यानी CO2 गैस जो है ये आग बुझाने के काम आती है। ठीक है, हाँ। आगे देखिएगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो भी विभिन्न रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें हाइड्रोजन गैस को काम में लिया जाता है। प्रयोगशाला में इस की जो सर्वाधिक उपयोगी होता है ये हाइड्रोजन गैस, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो है रासायनिक क्रियाओं में भी इसका काम में लेते हैं हाइड्रोजन गैस को। और आगे मीथेन है। मीथेन गैस को जो है देखो, मीथेन गैस को जो है बायो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो भी बोलते हैं और गोबर गैस ही बोलते हैं इसको, और इसको मार्स भी बोलते हैं इसी गैस को। किसको? मीथेन को। ठीक है, हाँ जी। और हीलियम का आपको पता ही है, हीलियम भी क्या होती है कि हल्की गैस होती है,
ये भी मानव उपयोगी है। और आपको मैंने ये आज वायुमंडल का जो संगठन बताया, यानी वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है और विभिन्न विभिन्न पर जो परतें हैं उनमें अलग अलग जो है गैसों की मात्रा अलग अलग पाई जाती है और उसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या अलग अलग होता है। यानी कि यदि हम बात करें टेम्परेचर की तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। और 1 किलोमीटर ऊंचाई पर कितना कम होता है, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाएंगे तो तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ तापमान हमेशा समान रहता है, वो कौन सा है, समताप मंडल। और उसी मंडल में क्या चलती हैं, जहाज़ें चलती हैं। कौन सी जहाज़ें, जो फ्लाइट होती हैं वो कौन से मंडल में चलती हैं, समताप मंडल में। कौन से में, समताप मंडल में। ये चीज़ें हम जो है परतें हैं, वायुमंडल की परतें हैं, यानी वायुमंडल की जो संरचना है, और वायुमंडल की परतें बोल दो या संरचना बोल दो, एक ही बात है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे इसके बारे में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, इनका हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक हैं, यानी कि रेडियो से संबंधित हो गया, बिजली कड़कना हो गया, ये ओस, आर्द्रता और जलवाष्प वगैरह वगैरह, जितने भी सो समस्त गतिविधियाँ धरातल से संबंधित होती हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। किसमें, वायुमंडल की परतों में हम उनका अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि जो आयन मंडल है उसमें आएंगे तो उनका भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। यदि हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, यानी इस कमी को क्या बोलते हैं, तापमान ह्रास। क्या बोलते हैं, तापमान ह्रास, यानी तापमान में क्या होना, कमी होना। ठीक है, हाँ जी। देखो तापमान को किससे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं, जबकि वायुदाब को किस में मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। यहाँ वायुदाब भी आएगा। यहाँ यदि एक चीज़ डिनोट करो आप, भाई 165 मीटर की ऊंचाई पर हम गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या हो गई, कमी हो गई। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, वायुदाब बढ़ रहा है। और वायुदाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं, क्योंकि वायुदाब को मापने की इकाई क्या है, बैरोमीटर है। ठीक है, आज की ये क्लास आपको कैसे लगी, कितना समझ में आया और कितना नहीं आया ये भी बताइएगा। गैस से हमने पढ़ ली और लास्ट अपना बच गया नंबर 2 और 3। देखो क्या है, धूल के कण, धूल कण। क्या हमने आज किसकी बात की थी, वायुमंडल का जो निर्माण कैसे होता है उसका अध्ययन किया हमने। तो उसमें पहला बिंदु क्या था, गैसें। तो गैस से मैंने आपको अच्छे से बताई और समझाने की पूरी कोशिश की है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाती है, SSGD में, MTS में, BSF, CRPF, ITBP, जो कंपटीशन एग्जाम में जो पूछी जाती हैं वो 4 गैसों की इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई हैं। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये इनकी प्रतिशत पूछ लेता है, वायुमंडल में कितना कितना % पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो। दूसरा जो है, वायुमंडल में सबसे अधिक अकेरिय गैस कौन सी होती है, आर्गन होती है, वो भी मैंने बताया आपको। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, वो हाइड्रोजन होती है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, हाँ जी। और साथ में ये भी बताया आपको मैंने 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होगी,
कमी होगी। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होगी, कमी होगी। और मानिए एक समान तापमान कौन से मंडल में रहता है, समताप मंडल में रहता है। यानी ये वायुमंडल के क्या हैं, जो परतें हैं उसमें आएंगे समताप मंडल। ठीक है, हाँ जी। और अब देखो धूल के कण, धूल के कण ये जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान है वो पूरे सभी घरों में भी लगभग पाए जाते हैं। लेकिन धूल के कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जो कि हमें अंधेरे में यदि बाहर की तरफ रोशनी है तो ही दिखाई देगा, वरना हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, ये कण होते हैं, इसलिए हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। और नंबर 3 देखो क्या है, जलवाष्प। क्या, जलवाष्प। देखो वायुमंडल में न्यूनतम 0 और अधिकतम 4% जो है जलवाष्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूनतम 0 और अधिकतम 4% जो है जलवाष्प पाया जाता है। इससे अधिक नहीं हो सकता और इससे 0 से कम भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी अधिकतम कितनी है, 4%। और जलवाष्प किससे ग्रहण करता है वो, भाई समुद्री इलाके हो गए, नदी हो गए, झरने हो गए, समुद्र हो गए, उनके जो जलवाष्प होता है जो ऊपर वायुमंडल में जाता है, तो वायुमंडल में वो क्या होता है, संगठित होता है। और संगठित होने के बाद में जो है ये बारिश होना, ये उसी का कारण है। और वायुमंडल में नमी वगैरह वगैरह आने का कारण यही है। हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए आप इतना ही समझो इस चीज़ को कि जलवाष्प जो है वायुमंडल में 4% तक पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। अगली वीडियो मैं आपको बहुत ही शानदार धमाकेदार लेके आऊँगा और ट्रिक के साथ लेके आऊँगा, और ऐसा आपको क्लासेस मिलेगी, शानदार क्लास। और आज की क्लास हमारी कैसी लगी, अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैंने आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हाँ, ध्यान रखना, जो गैसों के बारे में वो 100% एग्जाम में पूछता है, तो गैसें आप याद रखना। गैसें कितनी बताई मैंने, आज आपको 12 गैसें बताई। 12 गैसों से मिलकर किसका निर्माण होता है, वायुमंडल का निर्माण। किसका निर्माण होता है, वायुमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ जी। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, क्रेटोन, प्रोटॉन, और साथ में मीथेन, हीलियम और हाइड्रोजन। ये कितनी गैस होगी, 8 गैस इंपॉर्टेंट हो गई। और इनको आप याद रखना, एग्जाम में वो पक्का पूछ सकता है। ठीक है, हाँ जी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, याद रखना कितना कितना परसेंट पाया जाता है। जो नाइट्रोजन 68% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।